हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 6 हिंदी फर्स्ट में अब हम लोग लेसन 5 की रीडिंग करेंगे। लेसन 5 हमारा है आज्ञाकारी सेनापति। तो बच्चों आज्ञाकारी का मतलब समझते हो आप लोग? जो आज्ञा का पालन करता है, जैसे राजा के आदेश का पालन करना, जैसे आप लोग हो अपने से बड़ों की आज्ञा या बातों को मानते हो, वही आज्ञाकारी हुआ। आज्ञा को मानना ही आज्ञाकारिता कहलाता है। अब देखो, अब हम इसके लेसन को रीडिंग करेंगे। चलिए। पुराने समय में नंदन वन में एक राजा कौवा अपनी रानी के साथ एक घने पेड़ पर रहता था। वह अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले तो महल की ओर उड़ चले। वहाँ स्वादिष्ट मछली देखकर रानी के मुंह में पानी आ गया, किंतु सख्त पहरा होने के कारण वह उसे उठा न सके। दोनों वापस अपने घोंसले में आ गए। अगले दिन राजा कौवे ने रानी से कहा, प्रिय, बहुत भूख लगी, चलो भोजन की खोज में चलते हैं। राजा कौवे की पत्नी ने कहा, मुझे तो उसी महल का स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा कौवा सोच में पड़ गया। तभी वहाँ सेनापति कौवा आ गया। अब देखो, यहाँ एक कौवा और कौवे की कहानी है। एक कौवा जोड़ा किसी पेड़ पर रहता था और दोनों एक दिन बच्चों क्या किए, वो दोनों उड़ने के लिए मतलब घूमने के लिए निकले। तो वहाँ कोई राजमहल था जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा था, मछलियाँ बनाई जा रही थी, जिसकी महक या खुशबू कहिए, वो जो रानी थी, कौवे की पत्नी थी, उनको अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब उनको उसकी महक अच्छी लगी और उनको मन किया कि हम वही स्वादिष्ट मछली का खाएं। लेकिन वहाँ पहरा जो था बहुत सख्त था और वो पाई नहीं। तो दूसरे दिन वो कहती हैं कि अगर मुझे वो मछली या वहाँ उस महल का स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब देखो, उनका एक सेनापति कौवा है, वो अपनी रानी की बात को सुनता है। तो देखो क्या कहता है। तभी वहाँ सेनापति कौवा आ गया। क्या बात है महाराज, आप काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। सेनापति कौवे ने पूछा। राजा ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। सेनापति ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, मैं रानी को मनपसंद भोजन ला दूंगा। 8 होशियार कौवों को लेकर सेनापति कौवा महल में रसोई की छत पर जा बैठा। उसने निर्देश दिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ देखो सेनापति क्या किया। जो सेनापति कौवा था उसने 8 होशियार कौवों को अपने साथ ले लिया और वह महल की छत पर जाकर बैठ गया। अब देखो उनको निर्देश क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। जब राजा का खाना जा रहा होगा तो मैं ऐसी चेष्टा करूंगा, मतलब मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिससे रसोइये के हाथ से थाल गिर जाए, और तुम में से 4 अपनी अपनी चोंच में चावल भर लेना और 4 अन्य मछली। फिर रानी के पास उड़ जाना। वह रसोइया जैसे ही आंगन में आएगा तब मैं उस पर झपट्टा मारूंगा। कुछ देर बाद जैसे ही रसोइया खाना लेकर आंगन में पहुंचा, सेनापति कौवे ने अपनी चोंच से रसोइये के सिर पर वार किया। जैसे सेनापति की रणनीति थी, जो आपस में उन लोगों का विचार विमर्श हुआ था, ठीक उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अब काम कर रहे हैं। रसोइये के हाथ से थाल छूट गया। थाल के गिरते ही 8 कौवे अपनी अपनी चोंच भर कर उड़ गए। सिपाहियों ने सेनापति कौवे को पकड़ लिया। वह सोचने लगा, कोई बात नहीं, मेरा चाहे कुछ भी हो, मगर रानी की इच्छा तो पूरी हो गई। फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। ए कौवे, तूने मुझे नाराज करके अपनी जान खतरे में डाली है, बता ऐसा क्यों किया तूने? आपके थाल का भोजन हमारी रानी को चाहिए था। मैंने उसे लाने का वचन दिया था और अब उसे पूरा किया। बस मैं आपकी कैद में हूँ, जो सज़ा आप देना चाहें मुझे मंजूर है, कहकर सेनापति कौवा खामोश हो गया। अब देखो, आज्ञाकारी जो सेनापति था उसका मीन्स यहाँ समझिए बच्चों आप लोग कि रानी की इच्छा हुई मछली खाने की, तो वह सेनापति उनके लिए मछली का प्रबंध किया, लेकिन वो खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए
ऐसे स्वामी भक्त को तो उपहार मिलना चाहिए, सजा नहीं। इसे आज़ाद कर दो और सुनो, आज से जो भी खाना मेरे लिए बनेगा उसमें से कुछ भाग तुम्हारे राजा रानी और तुम्हारे लिए अवश्य भेजा जाएगा, और तुम्हारी प्रजा के लिए भी ढेर सारा चावल रोज पका करेगा। सेनापति कौवा राजा को प्रणाम करके वापस अपने राजा के पास पहुंच गया। तो बच्चों, अब समझ में आया कि आज्ञाकारी सेनापति क्या था। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपने रानी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह ऐसा कार्य किया, और उसके कार्य से प्रसन्न होकर वह राजा जो है उनके पूरे राज्य को, उनके राजा रानी उनको और उनकी प्रजा को भी भोजन उपलब्ध कराया। तो बच्चों, इस तरह हमारा लेसन समाप्त होता है। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पे आएंगे। आपको इस लेसन की रीडिंग कर लेना है और वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी पे राइट करना है। स्वादिष्ट, स्वादपूर्ण, कारण, वजह, मनपसंद, मन को अच्छा लगने वाला, झपट्टा मतलब छीनना, सख्त, कड़ा, अन्यथा, वरना, होशियार, सावधान या सतर्क, खामोश, चुप रहना। तो बच्चों, इस तरह से हमारे लेसन 5 की रीडिंग और उसकी वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती है। आप लेसन को रीडिंग कर डालना और एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लेना। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।